पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। विश्व योग के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। आज हमने पढ़ना है एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर विश्व योग जो है वो अपना क्या इम्पैक्ट करेगा। विश्व योग ये एक ऐसा योग है कि पैदाइशी जायचे में किसी भी घर में सैटर्न एंड मून यानी ज़ुहल और कमर अगर किसी एक घर में मौजूद हों, इसको विश्व योग कहा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, चूँकि विश्व योग की जब ट्रांसलेशन की जाती है तो कहा जाता है कि ये एक जहर है जो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ अपने अच्छे और बुरे असरात मुरतब करता है, यानी बुरे ही असरात बल्कि मुरतब करता है, अच्छे की तो बात ही नहीं की जाती। लेकिन लगन के मुताबिक इनकी प्लेसमेंट का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी राज को हम लोग खोल रहे हैं। एक्वेरियस असेंडेंट स्क्रीन पे इस वक्त आप लोग देख रहे हैं नंबर 11, जहाँ पर लिखा हुआ है 11 का मतलब है एक्वेरियस असेंडेंट, जिसको आज हमने पढ़ना है। और इसका लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न ज़ुहल जो कि इस जायचे की कप्तानी सैटर्न के पास ख़ुद है। और सैटर्न ने अपने पास दो घर रखे हैं, एक असेंडेंट पहला घर और एक 12वां घर नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है। और मून के पास मौजूद है जायचे का छठा यानी नहज घर नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है ये जायचे का छठा घर है। यानी मून जो है इस जायचे में एंटी हो गया। सबसे ज़्यादा एक वर्स्ट प्लानट है कि मून अब इस जायचे में बैठकर ज़ुहल के साथ ज़ुहल के जो अच्छाई है या ज़ुहल की जो बेहतरी है उसके ऊपर बुरे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसको तंग करेगा, उसकी ख़राबी अपनी ख़राबी से उसको भी ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़ुहल चूँकि इस जायचे का मेन कैप्टन है और ज़ुहल की प्लेसमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी चीज़ को हम देखते हैं कि मून एंड सैटर्न अगर दोनों के दोनों आकर जायचे के पहले घर में मौजूद हों तो यहाँ पर बैठकर सैटर्न अपनी दशांतर दशा में तो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, साहिब जायचा को तकवीत भी देगा। फिर इसकी नज़र पड़ रही है 3rd हाउस पे नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पर भी मेहनत का सिला मिलना, ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाना। फिर 7वें घर पे नज़र डालेगा नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पर चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलना। और करियर के हाउस को भी देख रहा है नंबर 8 जहाँ पे लिखा है 10वां घर, यानी करियर के घर पे भी ये नज़र डाल रहा है। तो अपनी दशांतर दशा में ज़ुहल बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन मून जो है अब ये अपनी दशांतर दशा में घबराहट, बेचैनी, हेल्थ इश्यूज़ का आना, शरीक हयात के साथ, शराकतदारों के साथ प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है ये इस जायचे का दूसरा घर है। यहाँ पर ज़ुहल और कमर यानी सैटर्न एंड मून अगर आकर बैठ जाएं अपनी दशांतर दशा में, ज़ुहल फाइनेंस, ख़ानदान, बोलना, गुफ्तगू में थोड़ी सी तलखी देगा, चूँकि ये नेचुरल सी बात है, ज़ुहल ये चीज़ अपने अंदर रखता है। बट बाकी मामलात जिनका ताल्लुक़ 2nd हाउस से है उनमें फ़ायदा देगा। और फिर यहाँ से 3rd इसकी नज़र एस्पेक्ट पड़ रही है 4th हाउस पे नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जब ये नज़र डालेगा तो घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर बनाना हो उसमें आसानी पैदा करेगा। यहाँ से नज़र डालेगा 7वें 8वें घर के ऊपर नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, 8वें घर पे नज़र इसकी पड़ेगी। अपनी अक्लमंदी, हैसियत, पैसे से अपनी हर्डल्स, मुश्किलात को दूर करेगा। और यहाँ से इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यानी एक धन योग की कैफियत भी बन गई कि काम काज कारोबार में मुनाफा, दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात का पैदा होना। लेकिन मून की दशांतर दशा जो है वो साहिब जायचा को फाइनेंशली तौर पे पुअर भी कर सकती है,
बेचैन कर सकती है, घबराहट का शिकार कर सकती है, हेजिटेशन का शिकार कर सकती है और हर्डल्स, मुश्किलात को, ख़ानदान से प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगी। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा घर यानी थर्ड हाउस, यहाँ पर सैटर्न एंड मून अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर बड़ा स्वेर किस्म का विष योग यानी बहुत ज़्यादा ख़राबियों वाला विष योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि ज़ुहल यहाँ पर नीच का यानी हबूद का, डिबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है और उसके साथ बैठने वाला मून यानी कमर जो कि है ही एंटी, तो दोनों अपनी दशा अंतरदशा में फजूल की जिम्मेदारियाँ, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जनरेट करेंगे। इसके बाद ज़ुहल ने नज़र डाली पहली 5वें घर पे, मेंटली तौर पे पुअर किया, स्टमक की प्रॉब्लम दी। ज़ुहल की नज़र पड़ी 7वीं 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा किया। ज़ुहल की नज़र पड़ी 12वें घर पे, अखराजात में इजाफ़ा किया और मून भी बैठकर यहाँ पे अपनी दशा अंतरदशा में ज़िम्मेदारियों को बढ़ाते हुए, बेचैनी, घबराहट को बढ़ाते हुए वालिद से प्रॉब्लम को पैदा करेगा। मज़हब से दूरी भी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ हाउस, यहाँ पर सैटर्न एंड मून अगर आकर बैठ जाएं, सैटर्न अपनी दशा अंतरदशा में यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा कि घर बनने वाला हुआ बनवा देगा, गाड़ी लेने वाली हुई दिलवा देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी न किसी चीज़ का ऑनर, मलकियत उसको दे देगा। यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली तीसरी 6ठे घर पे, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेल्थ इश्यूज़, बीमारियों को दूर करना, माँ को भी शिफा दिलवाना। यहाँ से ज़ुहल की 7वीं नज़र 10वें घर पे, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी नज़र पड़ना करियर, कामकाज, मुस्तकबिल को रोशन करेगा, बेहतर करेगा और ज़ुहल की दशा के दौरान किए गए काम मुस्तकबिल में साहिब ज़ायचा को फ़ायदा देंगे। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है असेंडेंट पे, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है लगन पे, यानी अपने ही घर को देख रहे हैं, तो साहिब ज़ायचा के लिए भी बेहतरीन, इंसाफ पसंद होगा, अपने असूलों का पक्का होगा। लेकिन मून यहाँ पर बैठा है और मून यहाँ पर दिशा बली भी है, मून यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी है और मून को यहाँ पे शर्फ भी मिल रहा है। लेकिन मून जिसको शर्फ मिल रहा है, जिसको दिशा बल मिल रहा है, वो इस ज़ायचे का सबसे ही मनहूस सयारा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करने वाला है। तो मून की दशा अंतरदशा में वालदा की बीमारी, घर बनने में दुश्वारी, घर का सुकून, जहनी सुकून का डिस्टर्ब होना, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, दिल के मर्ज में मुब्तला हो सकता है साहिब ज़ायचा। तो मून की दशा अंतरदशा बड़ी स्वेर किस्म की ख़राब हो सकती है। यहाँ से मून ने नज़र डाली ज़ायचे के 10वें घर पे, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो करियर, कामकाज में भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, ज़ायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे ज़ुहल का बैठना, मोल तरकोन में आना बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, कोई ना कोई ऐसा काम करता है साहिब ज़ायचा जिसका ताल्लुक़ दिमाग से जुड़ जाए, कैलकुलेशन से जुड़ जाए, हिसाब किताब से जुड़ जाए, जिसमें जहन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी, औलाद की खुशी मिलना, फिर बेटी के योग को कंफर्म करेगा यहाँ पे मून एंड सैटर्न बैठ कर दोनों। और यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली 7वें घर पे, नंबर 5 जहाँ पे लिखा है मोहब्बत की शादी होने का योग बनाया। यहाँ से ज़ुहल की 7वीं नज़र पड़ी ज़ायचे के 11वें घर पे, कामकाज, करियर, प्रोफेशन में फ़ायदा, दोस्तों की मदद रहना अपनी दशा अंतरदशा में। और दूसरे घर पे ज़ुहल की 10वीं नज़र पड़ना कि औलाद होने के बाद अगर आपकी ज़ुहल की दशा अंतरदशा चल रही है तो उसमें फ़ाइनेंशियली बेनिफिट, सेविंग्स होना। मून का यहाँ पर बैठना स्टमक की प्रॉब्लम देगा अपनी दशा अंतरदशा में, मेमोरी को पुअर करेगा, ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर ज़ायचे के 6ठे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर
दोनों के दोनों अब मून अपने घर में आ गया, अपनी दशांतर दशा में अपने घर में आने की वजह से अब यहाँ पर मून को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि उसके लिए लगन के मालिक का अच्छा होना ज़रूरी है, और लगन का मालिक ज़ोहल ख़ुद उसके साथ आके छठे घर में बैठा है। तो मून अपने घर में होने की वजह से अपनी दशांतर दशा में कंपटीशन, मुकाबलेबाजी, लीगल मामला, लिटिगेशन, नौकरी के मामलात में फ़ायदा उसको दे देगा। लेकिन ज़ोहल अपनी दशांतर दशा में साहिब ज़ायचा हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे, कर्ज में मुब्तला हो सकता है, मातहत अमले के साथ प्रॉब्लम, चीज़ों का नुकसान होना, तन्हाई का शिकार रहना, डिप्रेशन का शिकार रहना। यहाँ से ज़ोहल ने डाली। तीसरी नज़र 8वें घर पे हर्डल्स, मुश्किलात को एक्टिव करेगा, ख़र्चे को एक्टिव करेगा। 7वीं नज़र 12वें घर पे, और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के तीसरे घर पे। तो कोशिश यही करें कि ज़ोहल की दशांतर दशा में मैक्सिमम जितने इसके सदक़ात दे सकें उतने सदक़ात दें। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। 7th हाउस नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है 7th हाउस है इस ज़ायचे का। यहाँ पर मून एंड सैटर्न अगर दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून का आना शरीक हयात को बीमार रखेगा। अपनी दशांतर दशा में शराकतदार को भी बीमार कर सकता है। कानूनी मामलात, माहिदों के अंदर प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। फिर साहिब ज़ायचा पर जब 7वीं नज़र डालेगा असेंडेंट पे, तो उसके अंदर भी बेचैनी, घबराहट को पैदा करेगा कि महीने के 14 दिन मूड कुछ और है, 14 दिन मूड कुछ और हो गया। ज़ोहल का यहाँ पे आना अच्छा होगा, क्योंकि ज़ोहल यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र असेंडेंट पे डाल रहा है, अपने घर को भी देख रहा है, लगन को देख रहा है। तो यहाँ पर ज़ोहल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा अपनी दशांतर दशा में। शराकतदारी हो, पार्टनरशिप हो, डेली वेजेस हो, फिर यहाँ से नसीब के मामलात हैं, वालिद के साथ ताल्लुकात हैं, फिर उसके बाद घर बनाने के मामलात हैं। 10वीं नज़र इसकी चौथे घर पे पड़ेगी, तो बहुत अच्छा अपनी दशांतर दशा में ज़ोहल रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर 8वें घर में आकर बैठ जाएं, नंबर 6 जहाँ पे लिखा हुआ है इस ज़ायचे का 8वां घर, यहाँ पर मून भी ख़राब, ज़ोहल भी ख़राब, दोनों अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स ही देंगे, और जहाँ जहाँ पर नज़र डालेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेंगे। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। 9th हाउस नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है ये इस ज़ायचे का 9th हाउस है। यहाँ पर सैटर्न एंड मून अगर आकर बैठ जाएं, वालिद बीमार रहना शुरू हो जाएगा कमर की वजह से, कि कमर की दशांतर दशा जब भी चलेगी इस ज़ायचे में तो साहिब ज़ायचा का वालिद बीमार रहना शुरू, क्योंकि कमर का ताल्लुक बीमारी से और वालिद के घर में जाके बैठ गया। और हो सकता है कि साहिब ज़ायचा को खुद हिप की प्रॉब्लम हो जाए, उसको कोई बैक का, कोई हड्डियों का इशू हो सकता है, बैरून मुल्क सफ़र हो, आला तालीम हो, उसमें प्रॉब्लम। बट जब ज़ोहल की दशांतर दशा चलेगी तो ज़ोहल वालिद के साथ ताल्लुकात हो, आला तालीम हो, काबिलियत हो, बैरून मुल्क सफ़र हो, कारोबार का मुनाफा हो, मेहनत का सिला मिलना हो, औलाद की खुशी मिलना हो, इन तमाम चीज़ों के अंदर बेपनाह फ़ायदे जो हैं वो साहिब ज़ायचा को मिलेंगे, और हेल्थ को भी ठीक करेगा। रिस्क रोज़गार के 10वीं नज़र ज़ोहल की जब पड़ेगी ज़ायचे के छठे घर पे, तो रिस्क रोज़गार के मामलात को भी बेहतर करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर ज़ायचे के 10वें घर में नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर मून नीच का यानी डिबिलिटेशन का हो जाता है। सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन में, पहले ही ख़राब था, ऊपर से मज़ीद ख़राब हो गया। तो मून की दशांतर दशा किसी सूरत काम में स्टेबिलिटी नहीं देगी, किसी सूरत तरक्की नहीं मिलेगी, किसी सूरत प्रमोशन नहीं मिलेगी। लेकिन ज़ोहल की दशांतर दशा साहिब ज़ायचा को तरक्की भी दिलवाएगी, बैरून मुल्क भी लेकर जा सकती है, घर बनने वाला हो वो भी बनवाएगा, फिर शादी होने के हवाले से शराकतदारी के मामलात में, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। 11th हाउस की जानिब कि सैटर्न अगर 11th हाउस में आकर बैठ जाए और मून उसके साथ हो, तो मून की दशांतर दशा ख्वाहिशात की तकमील होने में रुकावटों को पैदा करेगा। दोस्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी, हल्का अहबाब में प्रॉब्लम्स होंगी, फिर उसके बाद कारोबारी मुनाफे में फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान। बहरहाल बेटी का योग बनेगा, क्योंकि मून नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, और ज़ोहल की भी नज़र पड़ रही है 5वें घर पे। ज़ोहल की दशांतर दशा ख्वाहिशात की तकमील करवाएगा। ज़ोहल की दशांतर दशा साहिब ज़ायचा को ख़ुद भी फ़ायदा देगा, क्योंकि ज़ोहल की तीसरी नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे। फिर उसके बाद ज़ोहल की
नज़र पड़ रही है 10वीं 8वें घर पे कि ज़ुहल की दशा अंतरदशा मुश्किलात हर्डल्स को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मून एंड सैटर्न अगर आकर बैठ जाते हैं ज़ायचे के 12वें घर में, यहाँ पर मून एंड सैटर्न का बैठना, मून यहाँ से अपने घर पे नज़र डाल रहा है, छठे घर पे, 7वीं नज़र छठे घर पे डाल रहा है, तो अपने घर को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अपनी दशांतर दशा में शरीक हयात को बीमार करेगा, अखराजात में इजाफा करेगा। बीमार अगर हो गया शिफा हो जाएगी, लेकिन उस पर अखराजात ज़रूर करवा देगा। तन्हाई, अकेलापन, क्योंकि ज़ुहल भी उसके साथ आके बैठ गया। अब ज़ुहल का है अपना घर, अब ज़ुहल साहिब ज़ायचा को बैरून मुल्क ले जाएगा, अपने घर वालों से दूर कर देगा और हमेशा एक अलग थलग रहने की कोशिश करेगा। इस पूरे के पूरे ज़ायचे के अंदर मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ज़ुहल अगर अच्छी पोजीशन पर प्लेस्ड है, किसी ख़राब घर में नहीं है, नीच का नहीं है, तो फिर ज़ुहल का नगीना लेकर पहना जा सकता है। अगर ये दोनों के दोनों ग़रूब हो जाएं, कम्बस्ट हो जाएं, किसी भी घर में पड़े हों, चाहे नीच के क्यों ना हो, तो फिर इन दोनों का स्टोन लेके पहना जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।